हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी जो कि सर्वनाम। हिंदी में जो कि क्या है सर्वनाम, जो कि पहला प्रश्न इसमें है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। जैसे तीसरा जो है क्रिया कहते हैं, चौथा अव्यय कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन विकल्प आपका ख सही है, जो कि सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 11 होते हैं या 8 होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं? तो कितने होते हैं? तो विकल्प आपका ग सही है, जो कि 6 होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? कितने सर्वनाम हैं? 12 हैं या 8 है या 6 है या 11 है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कितने हैं? तो आपको घ जो कि सही है, 11 सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। क है जो कि कौन, क्या, किसने। ख जो कि जो, कोई, वह। या ग जिनका, जो, किनका। इसके बाद घ जो है आपका जिन्होंने, उन पर या उसको। तो कौन सा इसमें सर्वनाम जो है कि प्रश्नवाचक है? कौन सा है? ऑप्शन जो कि क सही है, कौन, क्या, किसने, ये आपके सर्वनाम जो प्रश्नवाचक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, मैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है बताइए? मैं, मुझ में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा सही है इसमें आपका? जो कि ग सही है, उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष है। इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे 6 है, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है या संबंधवाचक सर्वनाम है या संकेतवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है? तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ख सही है, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप बताइए। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो कौन सा सही है? जिसमें कि आप लगा है, कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका ख से निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, नींद है या रोग है या कौन है या सफाई। बताना इसमें कौन सर्वनाम शब्द है, कौन सा है? तो ऑप्शन ग जो कि कौन इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए इसमें कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो इसमें कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन घ, जो, वह, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक? तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन क, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। देखिए इसमें, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है जो कि प्रश्नवाचक है या निजवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक? तो कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ग सही है, निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे या इससे, इन्होंने। इसमें मध्यम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। पहचानिए कौन है? कौन है? ऑप्शन जो कि ख, तू, तुम, ये कौन से मध्यम पुरुष वाले जोड़े हैं? इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वह आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम
के किस भेद का उदाहरण है? निजवाचक का या पुरुषवाचक का या निश्चयवाचक का या इनमें से कोई नहीं। तो किनका उदाहरण है? तो पहला ही सही है आपका, निजवाचक का उदाहरण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14, ये मेरे हथियार है। वाक्य में सर्वनाम का भेद है। निश्चयवाचक का, उत्तम पुरुषवाचक का, निजवाचक का या मध्यम पुरुषवाचक का। तो किनका है? तो किनका है आपका क, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद है। निजवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। तो कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ग, पुरुषवाचक। हम ताजमहल देखने जाएंगे। क्या? हम। तो इसमें आपको कौन से पुरुषवाचक? इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, श्रोता। श्रोतागण सुनने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? जो कि मध्यम पुरुष, ऑप्शन क सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है। उन है या उस है या वह है या उन्हें। तो कौन सा इन्हें ये बताना, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है। तो कौन सा है? ऑप्शन ग, वह। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के सर्वनाम एक वचन की पहचान करें। एक वचन की पहचान करना है। तो आप है, स्वयं, अपना, सभी गलत। तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ग सही है, अपना। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या है, कुछ है, कौन है, यह है। तो कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा है? तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि ख, कुछ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई, तू या मैं या हम। कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? आपका जो कि क, कोई। ये आप पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, वह क्या कर रहा था? क्या कर रहा था वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। बताइए कौन सा सही है? वह क्या कर रहा था, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन जो कि ख सही है, प्रश्नवाचक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, गुणवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? आपका घर, संबंधवाचक है। इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन, हम लिखते हैं। हम क्या करते हैं? लिखते हैं। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो कौन सा सही है? हम लिखते हैं, कौन सा सही है? जो कि पुरुषवाचक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 से पुरुषवाचक शब्द के भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 2 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। कितने होते हैं? पुरुषवाचक शब्द के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन जो कि 3 होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, वह बहुत सुंदर है। वाक्य में किस सर्वनाम का भेद है? संबंधवाचक का या निश्चयवाचक का या निजवाचक का या अनिश्चयवाचक का। किसका है? वह बहुत सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। तो ऑप्शन ख सही, निश्चयवाचक जो कि सर्वनाम का। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 जो कि 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।